सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वार मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ होंडा SP 125 2024 मॉडल के। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर होंडा SP 125 खरीदने का पहला पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका ओवरऑल वेट। यहाँ पर कंपनी देती है 116 kg का कर्व वेट और ये बाइक है 125 सीसी कैटेगरी की। 125 सीसी में सबसे ज़्यादा लाइट वेट बाइक में ये दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पे है शाइन 125 जो कि 114 kg की वेट के साथ आती है और ये 116 kg के कर्व वेट के साथ आती है। और यहाँ पर इससे ज़्यादा वजन आती है दूसरे बाइक जैसे ग्लैमर 125 और सुपर स्प्लेंडर 125, TVS रेडर 125 और यहाँ पर पल्सर 125 भी इससे बहुत ज़्यादा हेवी है। NS 125 भी हेवी है। एक्सट्रीम 125 भी आपको हेवी मिलती है SP 125 के सामने, क्योंकि उन बाइक का वेट 120 kg के ऊपर रहता है और इस बाइक का वेट 116 kg है। तो यहाँ पर वेट कम होने की वजह से ये बाइक बहुत ज़्यादा फ्लीकेबल हो जाती है। ट्रैफिक में चलाने में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगती, ज़्यादा थकते नहीं हैं आप। और यहाँ पर वेट कम रहने का फ़ायदा आपको हर तरफ मिलता है। SP 125 का पिकअप हो, माइलेज हो, हर तरफ वेट कम रहने का फ़ायदा मिलता है SP 125 से, जो कि इस बाइक को ख़रीदने का पहला पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इस बाइक का डिज़ाइन। यहाँ पर आपको डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया मिलता है SP 125 का। अगर अपन कंप्यूटर बाइक से कंपेयर करते हैं जैसे कि यूनिकॉर्न, यहाँ पर आप यूनिकॉर्न को देखेंगे फिर SP 125 को देखेंगे तो यूनिकॉर्न सस्ती लगने लगेगी इसके सामने, क्योंकि यूनिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगती है SP के सामने। यूनिकॉर्न में इतना ज़्यादा कट्स एंड क्रीसेस नहीं आते, हालांकि इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, ऊंची और चौड़ी लगती है SP के सामने। लेकिन अगर अपन डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल्स हैं SP के अंदर, क्योंकि कट्स एंड क्रीसेस और ये काउल मिलता है आपको, होंडा की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पर आपको SP की ब्रांडिंग मिलती है। कलर ऑप्शंस भी आपको अच्छे मिलते हैं इसके अंदर, जैसे कि ब्लू कलर हो गया, ये ब्लैक भी लगता है, ब्लू भी लगता है, नज़दीक से ब्लू लगेगा, दूर से ब्लैक लगेगा। साथ ही साथ ब्लैक एंड रेड कलर मिलता है, फिर फुल ब्लू कलर मिलता है, फिर उसके बाद ये आता है फुल रेड कलर। और यूनिकॉर्न में इतने ज़्यादा तो कलर ऑप्शंस नहीं मिलते आपको, और यूनिकॉर्न में इतने ज़्यादा स्टिकर्स भी नहीं मिलते। यूनिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगती है। अब यहीं अपन बात करें शाइन की, तो शाइन का भी डिज़ाइन आपको इतना स्टाइलिश नहीं मिलता। शाइन बहुत ही ज़्यादा कम्यूटर बाइक है और यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसका पूरा का पूरा कम्यूटर जैसा लगता है, थोड़ी भी स्पोर्टी नहीं लगती शाइन, जैसे कि SP 125 लगती है। तो यहाँ पर आपको SP 125 का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो कि SP 125 का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इसकी LED हेडलाइट। यहाँ पर कंपनी देती है LED हेडलाइट। होंडा ने यहाँ पर मेहनत की है, क्योंकि यूनिकॉर्न को देखते हैं तो यूनिकॉर्न का आपको हैलोजन सेटअप मिलेगा हेडलाइट में। कंपनी यहाँ पर LED हेडलाइट नहीं देती, हालांकि ये 32,000 महंगी बाइक है SP के सामने, और इससे सस्ती बाइक शाइन में भी आपको हैलोजन सेटअप मिलता है। अगर आपको LED हेडलाइट चाहिए होंडा की तरफ से, जो कि SP छोड़कर दूसरी बाइक लेना हो, तो यहाँ पर दो बाइक अवेलेबल हैं, SP 160 और हॉर्नेट 2.0। तो यहाँ पर क्या है, ये बाइक 1,48,000 की है और वो 1,70,000। तो यहाँ पर अगर आपको LED हेडलाइट चाहिए तो SP के बाद सीधा उन बाइक्स में मिलता है, जो कि प्रीमियम बाइक का फीचर बन जाता है, क्योंकि SP 160 प्रीमियम बाइक है और हॉर्नेट भी प्रीमियम बाइक है। उसी तरह से SP 125 में आपको LED हेडलाइट मिलना भी एक प्रीमियम फीचर हो जाता है, जो कि इस बाइक को खरीदने का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब बात करें चौथे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इसकी टैंक कैपेसिटी। यहाँ पर मिलता है आपको 11.2 लीटर की टैंक, जो कि पल्सर 125 और NS 125 से कम है। लेकिन अगर अपन शाइन या फिर ग्लैमर या फिर कंपेयर करें TVS रेडर या एक्सट्रीम 125R, उनसे ज़्यादा आता है। तो कंपटीशन में आपको दूसरे बाइक में कम टैंक कैपेसिटी मिलती है SP के कंपैरिजन में, और इसका माइलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो माइलेज का फ़ायदा साथ ही साथ बड़ी टैंक का फ़ायदा आपको हाईवे पर मिलेगा अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तब। और लॉन्ग राइड में ये आपको ज़्यादा रेंज देगा, ज़्यादा पेट्रोल पंप के आपको चक्कर लगाने नहीं पड़ते इसकी टैंक कैपेसिटी की वजह से, जो कि SP 125 खरीदने का चौथा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। बात कर लेते हैं पांचवें पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इसका इंजन। यहाँ मिलता है आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 10.87 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको इंजन स्मूथ एंड रिफाइंड मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है इसके इंजन से, वो अलग पॉजिटिव पॉइंट बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका इंजन प्लास्टिक का है, तो भाई आपके पैरों तक हीट ना आ सके इस हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन किया है प्लास्टिक को। अगर ये लोहे का
होता या फिर इंजन के दूसरे पार्ट्स होते हैं वैसा होता तो आपके पैर तक पूरा हिट मारता इंजन और आपके पैर जल भी जाते। तो यहाँ पर होंडा ने थोड़ा डिज़ाइन को चेंज करके प्लास्टिक लगाया है जो कि आपके लिए फ़ायदा रहता है। और हाईवे राइड करो, लॉन्ग राइड करो, तब भी ये इंजन गर्म नहीं होता, गर्म हो भी गया तो आप तक हीट नहीं आती। और यहाँ पर इंजन फ़ायदे में इसलिए आता है क्योंकि इसकी पावर अच्छी है, इनिशियल पिकअप अच्छा है और साथ ही साथ ट्रैक्टिबिलिटी भी अच्छी है और माइलेज भी अच्छा निकालता है। तो यहाँ पर SP125 खरीदने का ये 5वां पॉजिटिव पॉइंट बनता है। और बात करें छठे पॉजिटिव पॉइंट की जो कि है इसका माइलेज। यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है 65 kmpl का माइलेज जो कि आपको मिलता भी है। बहुत सारे कंपनी 125 सीसी की बाइक से 70 का ही माइलेज क्लेम करती है लेकिन उनसे 60 के ऊपर माइलेज नहीं मिल पाता। लेकिन SP125 आपको आराम से 65 का माइलेज हाईवे पर निकाल के देगी और सिटी में 60 का माइलेज निकाल के देगी क्योंकि 125 सीसी कैटेगरी में शाइन हो, SP हो, ये माइलेज के लिए जानी जाती है। इसी वजह से ये बाइक की सेल भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर होंडा का इंजन है तो जितना माइलेज क्लेम करेंगे उतना माइलेज मिलता भी है। चलो ये तो 125 सीसी बाइक है। यहाँ पर यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न 160 सीसी की बाइक होने के बावजूद लगभग 55 से 60 का माइलेज निकालती है। तो ये तो छोटा इंजन होगा, वो भी होंडा का, तो आपको आराम से ये बाइक 60 से 65 का माइलेज निकाल के देती है जो कि SP125 खरीदने का छठा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब बात कर लेते हैं 7वें पॉजिटिव पॉइंट की जो कि इसका फुल्ली डिजिटल मीटर। यहाँ कंपनी देती है फुल डिजिटल मीटर जो कि शाइन हो या फिर यूनिकॉर्न हो, दोनों में नहीं आता, यहाँ तक कि लीवो में भी नहीं आता और मिलेगा तो सिर्फ आपको उन 2 प्रीमियम बाइक्स में। SP125 के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रीमियम बाइक्स की यूज़ किए गए हैं जैसे कि फुल डिजिटल मीटर, LED हेडलाइट। बाकी इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पर आपको देखने मिलता है सर्विस रिमाइंडर, इकोनॉमी लाइट मिल जाती है इसके अंदर और सेट एंड सिलेक्ट बटन मिलता है। यहाँ पर आपको अभी तक टैकोमीटर नहीं मिलता, बाकी ब्लूटूथ कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन भी नहीं मिलता और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी नहीं मिलता। लेकिन जितने भी फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न और शाइन 125 इसके अंदर ज़्यादा मिलेंगे और जितने भी फीचर्स हैं प्रॉपरली वर्क करते हैं। बहुत सारे बाइक में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं लेकिन वर्क नहीं कर पाते वो फीचर्स, लेकिन इसके अंदर आपको प्रॉपर फुल डिजिटल मीटर के फीचर्स वर्क करते हुए मिल जाएंगे जो कि SP125 खरीदने का 7वां पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब बात कर लेते हैं अपन 8वें पॉजिटिव पॉइंट की जो कि है इसके टायर्स। यहाँ पर आपको शाइन से मोटे टायर मिलेंगे क्योंकि इसका रेट शाइन और पल्सर 125 के करीब है, इसलिए मैं उनसे कंपेयर कर रहा हूँ। शाइन में आपको मिलता है 80-118 का टायर फ्रंट में और रियर में भी सेम टायर है 80-118 का। लेकिन SP में आपको सिर्फ सामने मिलता है पतला टायर 80-118 का टायर फ्रंट, लेकिन आपको रियर में मोटा टायर मिलेगा SP में जो कि 100 mm का है। इससे आपको कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रिप भी अच्छी मिलेगी और लुक भी अच्छा मिलेगा पीछे का। 100-80-18 का टायर है रियर में। अब यहीं शाइन को देखते हैं तो शाइन में आपको इतना मोटा टायर रियर में नहीं मिलता और SP125 में मिल जाता है जो कि SP125 का 9वां पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब बात कर लेते हैं 10वें पॉजिटिव पॉइंट की जो कि है इस बाइक की प्राइसिंग। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा SP125 ड्रम वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस मिलता है 1,08,800 रुपये। 1,08,800 रुपये में बाइक वैल्यू फॉर मनी इसलिए बनती है क्योंकि ये होंडा की बाइक है। होंडा की बाइक है मतलब रिलायबिलिटी अच्छी मिलेगी आपको, साथ ही साथ LED हेडलाइट मिलेगी जो कि इस प्राइस में होंडा की कोई और बाइक में नहीं मिलता, यहाँ तक कि यूनिकॉर्न में भी नहीं मिलती आपको। फुल डिजिटल मीटर है जो कि शाइन में भी नहीं है, यूनिकॉर्न में भी नहीं है। और यहाँ पर आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक लेने से अच्छा तो ये बाइक लो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा माइलेज भी मिलेगा आपको और ज़्यादा फंकी डिज़ाइन मिलेगा सुपर स्प्लेंडर के कंपैरिजन में। मेरे को तो ये ग्लैमर से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। होंडा SP125 की प्राइसिंग इस बाइक को खरीदने का 10वां पॉजिटिव पॉइंट बनता है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP125 खरीदने के 10 पॉजिटिव पॉइंट बताए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।